जय हिंद बच्चों। हाउ द जोश। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में सर्वाधिक 12 सर्वाधिक लंबा और सर्वाधिक ऊंचा। ठीक है, क्या है? ऊंचा। सर्वाधिक 12 सर्वाधिक लंबा सर्वाधिक ऊंचा पढ़ेंगे। ठीक ना? याद किया है ना? पूछे बता दोगे? चलो बताओ। सबसे ऊंचा बांध भाखरा नांगल बांध। ठीक है, हाँ, भाखरा नांगल बांध सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, चलो। सबसे बड़ा सड़क पुल बोलो। नहीं, अभी बोले ना, ये सेकेंड स्थान पे आ गया है। महात्मा गांधी सेतु पुल ये सेकेंड स्थान पे आ गया है। पहला स्थान पर क्या है? भूपेन हजारिका पुल है, जो दुनिया के सबसे बड़ा सड़क पुल में से बन गया है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन पूछे। सबसे ऊंचा मीनार सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? हाँ, नई दिल्ली में। ठीक है, चलो बताओ। दुनिया के सबसे बड़ा मेला कौन मेला? कहाँ पे है? बिहार में। ये कौन मेला है? पशु मेला है पशु मेला, लेकिन यहाँ बिकता सब कुछ है और अंग्रेज के जमाना से चलता आ रहा है मेला। ठीक ना? देखो, ये स्टैटिक जीके है। क्या जीके है? हाँ, ये कभी नहीं बदलता है। तो तुम अभी स्कॉलरशिप के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें काम दे देगा, 10th के ज्योग्राफी में काम दे देगा और 12th में देगा, और आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स जब आप लोग कंपटीशन में जाओगे तभी यही क्वेश्चन रहेगा। ये बदलता नहीं है। ठीक है, तो कहीं से आप लोग को इसमें लॉस होने वाला बात नहीं है ना? जो पढ़ाया जा रहा है चुपचाप पढ़िए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान हाँ, भारत में पूछे सबसे बड़ा रेगिस्तान तो थार है, लेकिन दुनिया के पूछे तो सहारा। सहारा कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। सहारा उत्तरी अमेरिका में है ना? रसिया में रेगिस्तान कहाँ है? रसिया में रेगिस्तान है, लेकिन सबसे बड़ा जो क्या है? सहारा है, रसिया में है। मंगोलिया है गोबी में। ठीक है, एशिया के सबसे बड़ा रेगिस्तान का है तो ये है गोबी, जो मंगोलिया में है। चाइना में, मंगोलिया में, दोनों में पड़ता है। ठीक है, अब भारत में क्या तो थार है, जो राजस्थान से शुरू होकर पाकिस्तान तक जाता है। ठीक है ना? कुछ भाग इसमें पाकिस्तान से ही मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा गुफा मंदिर सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश गुफा मंदिर। ठीक ना? हाँ, एलिफेंटा और जो एलोरा है महाराष्ट्र में। ठीक है, एलिफेंटा और एलोरा है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे बड़ा चिड़ियाघर हाँ, जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? कोलकाता में जूलॉजिकल गार्डन है। चलिए, सबसे बड़ा मस्जिद सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ पर है? भारत में नई दिल्ली में। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे लंबी रेल सुरंग तुम लोग को नहीं याद है? बनिहाल काजीकुंड रेल सुरंग। ठीक है, याद करना बाबू। ठीक ना? हाँ, आगे पूछते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा डेल्टा कौन डेल्टा? कहाँ पे है? सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? हाँ, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, आगे पूछे। बताओ, सबसे बड़ा वन वाला प्रदेश कहाँ पे है? हाँ, मध्य प्रदेश, जो एमपी है, सर्वाधिक भारत में जंगल वाला राज्य है। ठीक है, ठीक है, आगे। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन कॉरिडोर? रामेश्वरम कॉरिडोर। हाँ, मंदिर कॉरिडोर। आगे बता दोगे? चलो, सबसे ऊंचा जलप्रपात बताओ दीदी। जोगिया
जोग या गुरसप्पा कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है जोग और गुरसप्पा। ठीक है। सबसे लंबी सड़क मार्ग बोलो। ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, कौन बनाया था? शेरशाह सूरी ने। चलो, सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन नदी है? गंगा। कितना लंबाई है? 2525 है ना, 2525 किलोमीटर। अच्छा, गंगा की लंबाई सर्वाधिक कहाँ पे है? बिहार में ही है ना, बिहार में। पटना तो गंगा नदी के किनारे पे है ना, बैंक ऑफ गंगा रिवर। चलिए, सबसे बड़ा अजैब घर? कोलकाता अजैब घर। सबसे बड़ा गुम्बज बताओ कहाँ पे है? बीजापुर में है। कहाँ पे है? बीजापुर में है। ठीक है। सबसे ऊंची मूर्ति? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? हाँ, गुजरात में। किनका फोटो बना गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अच्छा, उसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है ना। अच्छा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? कहाँ पे है? अमेरिका में है। हाँ। और स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, गौतम बुद्ध के है। ठीक है ना, वो है चाइना में है ना। बहुत सारा है, गौतम बुद्ध की बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति बना हुआ है। ठीक है। अभी भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बन रहा है क्या? कर्नाटका में, वही बहुत बड़ा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ पे है? मासीराम मेघालय। सर्वाधिक वर्षा स्थान कहाँ पे है? ठीक है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है भारत में? है? हाँ, गया में। भारत में गया, बिहार में गया में। अब भारत में नहीं, चीन कहते हैं, लेह लद्दाख में है ना। लेह लद्दाख में बहुत कम वर्षा होता है। सबसे गर्म स्थान भारत में यहीं पे है। ठीक है, लेह लद्दाख में। और वर्षा कहाँ पे होता है? मेघालय में। अब बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। और सबसे कम कहाँ होता है? गया में। ठीक है। तो भारत के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है, वर्ल्ड के लिए अलग है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। क्लियर ना? चलिए आगे पूछूं? पक्का? चले, कि सबसे बड़ा लिवरपूल कहाँ पे है? हाँ, हावड़ा में है। ठीक है। सबसे बड़ा लिवरपूल बोले तो एक लास्ट में पाया है, एक मतलब एक एंड पे, एक दूसरे एंड पे है ना, एक छोर और दूसरे छोर पर। बाकी बीच में जो है ना, वो पे पाया नहीं है। अंग्रेज के ज़माना के पुल है। आज भी क्या है? चलता है, ठीक ठाक चलता है कि ना। चलो अगला क्वेश्चन पूछूं? सबसे लंबी नहर कौन नहर? इंदिरा। कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। बंद करो लड़की, बंद करो। हाँ, देख के नहीं बोलना है, मुझवानी बोलना है। ठीक है। आगे बोलूं? सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है? राजस्थान में। क्लियर ना? अच्छा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। कितना है? 1.3 किलोमीटर है ना, 1300 मीटर है। बदल गया है? हाँ, बदल गया होगा, करंट अफेयर की चीज़ है, बदलता रहता है। कौन है बदला है? तो अच्छा, याद नहीं तो याद क्या ना कल। ठीक ना? अभी लेकिन अभी जो डेटा है उस पर क्या लिखा गया है कि गोरखपुर में है, जिसका लंबाई कितना? 1300 मीटर है ना। चलो, सबसे विशाल स्टेडियम? युवा भारती स्टेडियम। कौन भारती? कहाँ पे है? गुजरात में। वेरी गुड। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? हाँ, मोस्ट पॉपुलेटेड जो सिटी है कौन है? मुंबई है। सर्वाधिक शहरी वाला क्षेत्र? महाराष्ट्र, मुंबई है ना। मतलब यहाँ पे क्या है? नगर जो है, सिटी है, जहाँ पे सिटी लगभग में हॉस्पिटल है, स्कूल है, दुकान है, बहुत कुछ जो संसाधन होना चाहिए डेवलप है, वो कौन है? मुंबई। उसके बाद दिल्ली आता है, कोलकाता आता है, नोएडा आता है, ये सब आता है। ठीक ना? बिहार इसमें बहुत पिछड़ा इलाका में आता है। ठीक है। हम लोग डेवलप करेंगे ना? करेंगे ना रे? हाँ, वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, टीचर बनेंगे, IPS बनेंगे। हाँ, इसी में से ना बनेगा रे? हाँ, सब कुछ मर जाए लेकिन जुनून नहीं मरना चाहिए।
क्या जी? हाँ, जुनून, जान है तो जुनून है। अगला क्वेश्चन पूछे, चलो। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कहाँ से कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अच्छा, क्या है? रेल मार्ग है ना। अच्छा, ये बताओ आप कि सबसे बड़ा जो रेलवे है वो कौन है? विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है। अच्छा, ये रेल मार्ग कितना है? लगभग में 4200 किलोमीटर तो रही है। हाँ ना, ठीक बोल रही है। ये ना लगभग में 4000 किलोमीटर, हाँ 4200 किलोमीटर तक है, 4200 किलोमीटर तक है, ठीक है। हाँ, जो कि 4-5 दिन तक लगातार क्या होता है? ट्रेन जाती रहती है उस पर, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछूं। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? अच्छा, बंदरगाह जानते हो ना? इसको बोलते हैं इंग्लिश में सी पोर्ट। जिस तरह से रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन होता है, हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डा होता है, बस स्टैंड के लिए बस स्टैंड होता है, उसीलिए समुद्री मार्ग पे जो काम करना होता है, एक देश से दूसरे देश पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो सामान जब लाते हैं तो कहाँ लाते हैं? बंदरगाह पे लाते हैं। हाँ, तो सबसे प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा कहाँ पे है? मुंबई में। लेकिन कहेगा सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन है? तो यह विशाखापट्टनम है ना। नहावा सेवा भी मुंबई में है, उसी का नाम शायद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। क्लियर ना? बंदरगाह समझ गई ना, सी पोर्ट कहते हैं उसे। चलिए आगे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7 नेशनल हाईवे 7 है ना। तो कुछ नेशनल हाईवे भी याद करना है जो एक शहर से दूसरे शहर को क्या करता है? जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? NH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NH मतलब नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, ठीक है। चलो अगला। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। कोस्टल एरिया बोलते हैं, मतलब जो समुद्र के किनारे जो राज्य बसा हुआ है, समुद्र उसके चारों तरफ से है, चारों तरफ मतलब लंबा, उस राज्य में सबसे लंबा पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया। गुजरात में और कोस्टल एरिया रहना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है? विदेश से सामान लाने या ले जाने में बहुत सस्ता पड़ता है ना। किसके द्वारा? जहाज के द्वारा, बंदरगाह के थ्रू, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोस्टल एरिया कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। चलो आगे देखते हैं। सबसे ऊंचा झील कौन झील? देवताल झील। कहाँ पे देवताल झील? उत्तराखंड में है। देख के नहीं बोल रही है? नहीं देख रही है? ठीक है, देवताल झील है। अच्छा, सबसे खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन झील? याद है? कहाँ पे चिल्का झील? अच्छा, चिल्का झील कहाँ पे रे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उसमें के मछली खाओगी ना तो बहुत नून छराइन होगा, बहुत सॉल्टी होता है, ठीक है। कितना होता है? सॉल्टी होता है। अच्छा, तुम लोग को कोस्ट गार्ड में या नेवी में भर्ती होगा ना इन फ्यूचर, तुम लोग जब पढ़ोगे, सुन रहे हो रे? सुन रहे हो? तुम लोग को जब डिफेंस के जॉब लगेगा, नेवल डिफेंस, नेवी या कोस्ट गार्ड के, तो उसी झील में क्या करता है? ट्रेनिंग करवाता है ना। तैरना उना तुम लोग सीख लो नदी नाला में, वहाँ पे काम देगा। नहीं तो बजोरिया सिखाएगा डुबा के, समझ रहे हो ना? हाँ, चलो। मीठे पानी के सबसे बड़ी झील कौन झील? बुलर नहीं, बुलर झील है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? हाँ, हम सब तो नलका से पानी पीते हैं, कल से पीते हैं, लेकिन वहाँ के आदमी क्या करता है? बुलर झील मतलब उस झील के पानी क्या करता है? प्यूरिफाई करके पीता है, ठीक ना। तो बुलर झील कहाँ पे है? हाँ, जम्मू कश्मीर में, ठीक ना। चलो, सबसे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन नदी? यमुना नदी, ठीक है ना। किसकी सहायक है? गंगा जी के, है ना। गंगा जी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। लेकिन दिल्ली में गंगा यमुना नदी का क्या हो गया है? पूरा सत्यानाश हो चुका है। तुम जाएगा ना, तुमको देखेगा झाग दिखेगा, धून की तरह दिखेगा, बादल की तरह दिखेगा। नदी, ओए सुन रहे हो रे? दिल्ली में ना नदी, जो यमुना नदी है, अखरा बगल में नाला बहता है, तुमको पता नहीं चला कि नाला कौन है, नदी कौन है। इतना पोल्यूटेड है, बचाने वाला है उसको, है ना। चलिए आगे पढ़ूं। सबसे लंबा बांध क्या है? हाँ, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कहाँ पे है? अरे उड़ीसा में, है ना। सबसे लंबा बांध कहाँ पे है?
उड़ीसा में आज किस नदी पर बना गया है? अरे महानदी पर। हाँ महानदी पर पढ़ा है ना तू लोग, महानदी पर ये बांध टूट ना जाता है, पूरा गांव दहा जाता है, इसकी कहानी पढ़े है ना। हाँ तो ये महानदी में। ठीक है आगे देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है बताओ? हाँ भारत रत्न है। बताओ सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? बोलो सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया है? हाँ जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे उन्हीं को दिया गया है। अच्छा अरे हाल ही में फिलहाल में बिहार के किस ओए सुनो, बिहार को किनको मिला है भारत रत्न? बिहार में किनको मिला है? भाई कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? लेखक नहीं थे, बिहार के भूतपूर्व राजनीतिज्ञ थे और मुख्यमंत्री भी बने हुए थे। ठीक ना। चलो जब कर्पूरी ठाकुर पढ़ रहे थे ना उस समय में पूरा बिहार के ना पहला लड़का था जो मैट्रिक पास हुआ था फर्स्ट डिवीजन से, पता है? जिस समय झारखंड उड़ीसा ये सब क्या था, एक ही राज्य में रहा होता था और सबका एक ही वो परीक्षा होता था। आज ना बट गया है। हाँ तो उस समय बिहार से ना पास होने वाला यही थे कर्पूरी ठाकुर फर्स्ट डिवीजन से, और निम्न तबका का मतलब हरिजन समाज से आते थे। कौन? हाँ कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं। चलो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? कौन चक्र? हाँ परमवीर चक्र है। तुम डिफेंस में जॉब करोगे, तुम आर्मी फौजी कुछ भी बनोगे, ठीक है, तो तुम्हें दुश्मन के सामने डट के हाथ से, लाश से, घुसा से या बंदूक गोली से 10 गो क्या है दुश्मन के या कितना भी हो अकेले तुम मार दोगे तो तुमको क्या मिलेगा? परमवीर चक्र मिलेगा, है ना। किनको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। प्रथम जो परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर हाँ एस सोमनाथ। चलो सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन? हाँ स्वर्ण मंदिर अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में। तुमको तो पंजाब के बारे में बहुत पता है। हाँ ठीक है अच्छा है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में। कहाँ पे है? हाँ गोवा में। अच्छा रे पुर्तगाल पता है विदेशियों में, ओए शांत रहो, विदेशियों में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली ही था और सबसे लास्ट में जाने वाला पुर्तगाली ही है। कब आया था? 1539 ईस्वी में यही ना आया था वास्को डी गामा? हाँ 1498 में आया था, लेकिन 1539 में ना कोठी बनाया था, फैक्ट्री बनाया था अपना, ठीक है, उस समय से रहने लगा। 1539 में ना पहली बार अंग्रेज आया। 1498 में वास्को डी गामा आ गया था भारत। कहाँ पे? कलिकट में। 10 में लगाया था कोठी। 10 में लगाया था। हाँ कब लगा था? 1510 में। अब 1539 में अंग्रेज आया था। कौन आया था? जहांगीर के दरबार में कौन? हॉकिंस आया था कि ना, हॉकिंस। चलो ठीक है। आप बताओ सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन? पीतमपुर नई दिल्ली में लगा है, ठीक है। चलो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य? हाँ देखो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात में था, लेकिन कहेगा दक्षिण भारत के तो आंध्र प्रदेश है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे हाँ आर्टिफिशियल लेक कहाँ पे है? देखो नेचुरल लेक कहाँ पे है? नेचुरल लेक कहाँ है? प्राकृतिक जम्मू कश्मीर में बुलर झील, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल जो मैन मेड है वो कहाँ पे है? मेरीना बीच। कहाँ पे है? मेरीना बीच। अरे समुद्री तट ना, हम झील पूछ रहे थे। क्या? इंदिरा सागर नर्मदा परियोजना बनाया गया, नर्मदा नदी बनाया गया। सबसे अधिक गर्म मार्ग बदलने वाला नदी? हाँ सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाला नदी कौन है? बिहार में इसे शोक कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? हाँ जब ये आता था, अब तो नहीं है, बाढ़ आती थी तो बहुत जान माल की क्षति होता था। थोड़ा क्या पशु धान मतलब जो भी कुछ है माल जाल में सब कुछ आ जाता है। इंसान भी इसमें क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता था, उसका पलायन हो जाता था। हाँ सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल? सबसे ऊंचाई पे स्थित युद्ध स्थल जहाँ पर लड़ाई होता है, बैटल फील्ड कहेगा सबसे ज्यादा ऊंचा पे कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर। भाई सियाचिन ग्लेशियर पर नाम मतलब 11,000 समथिंग ऊंचाई पे है। वहाँ पे
यहाँ से 1 रुपया ले जाएगा ना, 1 रुपया का सामान, तो वहाँ पे 100 रुपया भी सस्ता लगेगा। ठीक है, इतना है। वहाँ पे जाता कुछ नहीं है, कौन जाता है? केवल फौजी सर आ रहा है ना, देश की सुरक्षा के करने वाले फौजी रहते हैं। वहीं पे क्या हुआ था, घुसपैठी एक बार किया था 1965 में। कौन क्या था रे? अपन हाँ, पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है, हम लोग उसको मुंह की खानी करवाते। कब लड़ाई हुआ पाकिस्तान के साथ रे? 1965 में, 1971 में, 1999 में और 1914 में पुलवामा अटैक ना हुआ है। छोटे मोटे युद्ध तो होता रहता है, लेकिन 1971 में अभी तक सबसे बड़ा लड़ाई हुआ है। उसके बाद 1999 में भी हुआ है कारगिल का युद्ध। ठीक है, चलो। सबसे बड़ी नदी द्वीप, सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है। कहाँ पे है? ब्राह्मणपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे? हाँ, अति है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे? असम में है। अच्छा, सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में। बिरला प्लेनेटोरियम कहाँ पे है? कोलकाता में। अच्छा, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन, हाँ, लेह लद्दाख में। ठीक है, सबसे ऊंचा क्या है? हवाई पत्थर लेह लद्दाख में। तो ये रहा आज के सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा का रिवीजन जो स्टैटिक्स है। आप लोग क्या है इसी तरह पढ़िए। जब अगला चैप्टर कोई पढ़ाया जाएगा उसको याद करके आइएगा, और जो याद करके आएगा वही बोलेगा। यहाँ पे कोई देख के नहीं बोलेगा। ठीक है ना? समझ पा रहे हो? क्लास कैसा लगा? चलो, भारत माता की, भारत माता की। चलो, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।